जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। नमस्कार, मैं आपके साथ दीपांशु शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव छत्तीसगढ़। दिन भर की हर छोटी बड़ी खबरें लेकर आए हैं आपके सामने, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। पूर्व सीएम भूपेश बघेल 44,635 मतों से हारे। बीजेपी प्रत्याशी संतोष पांडे ने दर्ज की जीत। बस्तर को मिला नया सांसद। पूर्व मंत्री कवासी लखमा हारे महेश, जिसमें महेश कश्यप को मिले 4,58,398 वोट। ज्वेलरी दुकान में 20 लाख रुपए से अधिक की चोरी। तेज रफ्तार हाईवे ने ट्रेलर को मारी टक्कर। बिलासपुर में स्टेडिंग में फंसा ड्राइवर। किराए के मकान में देह व्यापार का काला कारोबार, पुलिस ने मारा छापा। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और आप किस जिले से देख रहे हैं हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। और साथ ही हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमारे हौसले बुलंद होते हैं। अब खबरें विस्तार से। पूर्व सीएम भूपेश बघेल 44,635 मतों से हारे। बीजेपी प्रत्याशी संतोष पांडे ने दर्ज की जीत। छत्तीसगढ़ की राजनांदगांव लोकसभा सीट के नतीजे आ गए हुए हैं। वहीं बीजेपी के संतोष पांडे ने कांग्रेस प्रत्याशी भूपेश बघेल को 44,635 वोटों से हराया है। वहीं संतोष पांडे को 7,05,761 वोट मिले। वहीं पूर्व सीएम भूपेश बघेल को 6,61,126 वोट मिले हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि राजनांदगांव में कांग्रेस भाजपा के दिग्गज नेता समेत 19 प्रत्याशियों ने चुनावी मैदान में थे। 11 में से 10 सीटों पर कमल खिलना। भाजपा नरेंद्र मोदी पर छत्तीसगढ़ की जनता का अटूट विश्वास। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने लोकसभा चुनाव के नतीजे पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को स्पष्ट बहुमत देकर जनता जनार्दन ने एक बार फिर राष्ट्र की बागडोर महानायक नरेंद्र मोदी को सौंपने का आदेश दिया है, जिसमें नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेकर इतिहास रचेंगे। जानकारी के लिए आपको बता दें कि वहीं उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 में से 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की शानदार और ऐतिहासिक जीत पर मतदाताओं के प्रति सम्मान और आभार व्यक्त किया है। वहीं सोशल मीडिया साइट एक्स पर उन्होंने लिखा है कि छत्तीसगढ़ की जनता को कोटि कोटि नमन है, जिसमें उन्होंने भरपूर आशीर्वाद देते हुए प्रदेश की 11 में से 10 लोकसभा सीटों पर कमल खिलाकर भाजपा और नरेंद्र मोदी पर अपना अटूट विश्वास व्यक्त किया है। बस्तर को मिला नया सांसद। पूर्व मंत्री कवासी लखमा हारे महेश, जिसमें महेश कश्यप को मिले 4,58,398 वोट। छत्तीसगढ़ में बस्तर लोकसभा की 8 विधानसभा सीटों पर हुए चुनाव के नतीजे आ गए हैं। बीजेपी से महेश कश्यप ने कांग्रेस के प्रत्याशी कवासी लखमा को 55,245 वोटों से हराया है। वहीं बीजेपी से महेश कश्यप को 4,58,398 वोट मिले। वहीं कवासी लखमा को 4,03,193 वोट मिले। जानकारी के लिए आपको बता दें कि बस्तर लोकसभा सीट से कुल 11 प्रत्याशी चुनावी मैदान में अपना भाग्य आजमाने उतरे थे। ज्वेलरी दुकान में 20 लाख रुपए से अधिक की चोरी। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के बतौली पुराने बस स्टैंड में संचालित दीपांशु ज्वेलर्स में बीती रात शटर का ताला तोड़कर घुसे चोरों ने करीब 20 लाख रुपए के बारातों की चोरी कर ली। चोर दुकान के गले में रखा 40,000 रुपए नकदी भी साथ ले गए। वहीं दीपांशु ज्वेलर्स के संचालक के घर करीब 4 माह पूर्व चोरों ने 25 लाख रुपए से अधिक की चोरी की थी। दूसरी बार हुई चोरी से परिवार सदमे में है। महासमुंद लोकसभा से हारे ताम्रध्वज साहू रूप कुमारी चौधरी ने 1,45,000 वोट से हराया। छत्तीसगढ़ के महासमुंद लोकसभा में भाजपा की रूप कुमारी चौधरी ने जीत हासिल कर ली है। उन्होंने पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू को 1,45,456 वोटों से हरा दिया। वहीं काउंटिंग के पहले ही चरण में भाजपा प्रत्याशी आगे रही थी। जीत के बाद उन्होंने कहा कि मेरे सामने बड़े लीडर थे, लेकिन जनता का भरोसा बीजेपी पर है। वहीं भाजपा की रूप कुमारी को जहां 7,03,659 वोट मिले हैं, तो वहीं कांग्रेस के ताम्रध्वज साहू को 5,58,203 वोट मिले। जानकारी के लिए आपको बता दें कि वहीं बाकी 15 प्रत्याशी अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए। कोरबा में ज्योत्सना महंत 43,263 वोटों से जीती। कांग्रेस प्रत्याशी को मिले 5,69,230 वोट।
कोरबा लोकसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी ज्योत्सना महंत ने 43,263 वोटों से जीत दर्ज की है। कांग्रेस को 5,69,230 वोट मिले हैं। वहीं बीजेपी प्रत्याशी सरोज पांडे को 5,25,968 वोट मिले हैं। जीत के बाद कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। दरअसल कोरबा प्रत्याशियों के लिए वोटिंग 7 मई को 75.63% वोटिंग हुई, जिसमें 3 लेयर में सुरक्षा के लिए मतगणना स्थल पर 500 जवानों की तैनाती की गई थी। हम एक बार फिर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनाने जा रहे हैं, सीएम शाह का बयान। छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भाजपा कार्यालय पहुंचे हैं। यहां उन्होंने कहा कि एनडीए गठबंधन ने पूर्ण बहुमत के 7 सीटों पर अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। हमारा कुछ राज्यों में अपेक्षा के अनुरूप परिणाम नहीं आए हैं, लेकिन ओडिशा, आंध्र प्रदेश जैसे कई राज्यों में हमने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। हम एक बार फिर पूरे देश में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनाने जा रहे हैं। यातायात डीएसपी ने 2 ट्रैफिक पुलिस कर्मियों का काटा चालान। रायपुर में लोकसभा चुनाव मतगणना के दिन यातायात नियमों का पालन नहीं करने वाले 2 ट्रैफिक पुलिस का चालान काटा गया। दरअसल मंगलवार को काउंटिंग स्थल सेज बाहर में यातायात व्यवस्था के लिए अधिकारी और कर्मचारी की ड्यूटी लगाई गई थी। यातायात थाना से 2 कर्मचारी, एक प्रधान आरक्षक और एक आरक्षक अपने बाइक से बिना हेलमेट लगाए ड्यूटी पर पहुंचे थे। नीट यूजी 2024 रिजल्ट जारी, तय डेट से 10 दिन पहले ही आए नतीजे। टॉपर्स की नामों की घोषणा अभी बाकी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने नीट यूजी 2024 रिजल्ट जारी कर दिया है। नीट यूजी रिजल्ट जारी होने की तारीख 14 जून 2024 बताई गई थी। नीट स्कोर कार्ड की मदद से स्टूडेंट्स एमबीबीएस, बीडीएस और अन्य मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन के लिए काउंसलिंग में शामिल हो सकेंगे। जांजगीर चांपा लोकसभा में हारे शिव कुमार डहरिया, करीब 60,000 वोट से बीजेपी कमलेश जांगरे ने पूर्व मंत्री को हराया। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा लोकसभा सीट में भी बीजेपी ने जीत हासिल कर ली है। कांग्रेस ने पूर्व मंत्री शिव कुमार डहरिया मैदान में थे, जिन्हें बीजेपी के कमलेश जांगरे ने करीब 60,000 वोट से हरा दिया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि कमलेश जांगरे को 6,60,262 वोट मिले, वहीं डहरिया को 6,01,747 वोट मिले हैं। नवोदय विद्यालय समिति में 736 पदों पर निकली भर्ती, आयु सीमा 50 वर्ष। नवोदय विद्यालय समिति ने टीचिंग पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर आवेदन प्रक्रिया शुरू की है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि उम्मीदवार वेबसाइट navodaya.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की तारीख और एग्जाम की तारीख वेबसाइट पर बाद में जारी की जाएगी। सरगुजा लोकसभा से जीते चिंतामणि महाराज, 64,822 वोटों से कांग्रेस की शशि सिंह को हराया। सरगुजा लोकसभा क्षेत्र से चिंतामणि महाराज करीब 64,585 मतों से चुनाव जीत गए हैं। सरगुजा लोकसभा में यह भाजपा की लगातार 5वीं जीत है। बीजेपी के चिंतामणि महाराज को 7,13,200 वोट मिले थे, वहीं कांग्रेस से शशि सिंह को 6,48,378 वोट मिले। पिछले 4 लोकसभा चुनाव के मुकाबले में यह वोट का अंतर सबसे कम है। सरगुजा लोकसभा अंतर्गत आने वाली 8 विधानसभाओं में से 5 में भाजपा और 3 में कांग्रेस को बढ़त मिली है। लोकसभा चुनाव में 8 सिलेबस जीते, 3 हारे। हेमा मालिनी सबसे ज्यादा अंतर से जीतने वाली कैंडिडेट। कंगना, शत्रुघ्न सिन्हा, अरुण गोबली भी जीते। लोकसभा चुनाव 2024 की 542 सीटों के नतीजे लगातार सामने आ रहे थे। इस लोकसभा चुनाव में 15 सिलेबस उतरे थे, जिनमें से हेमा मालिनी, कंगना रनौत, शत्रुघ्न सिन्हा, अरुण गोबली, रवि किशन, सुरेश गोपी और सयोनी घोष जैसे स्टार्स ने भारी मतों से जीत हासिल की है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि कंगना रनौत 74,755 वोटों से और शत्रुघ्न सिन्हा 59,564 वोटों से जीते हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि वहीं काराकाट सीट से चुनाव लड़ रहे पवन सिंह और जमगढ़ सीट पर लड़ रहे दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ चुनाव हार चुके हैं। तेज रफ्तार हाईवे ने ट्रेलर को मारी टक्कर, बिलासपुर में स्टेयरिंग में फंसा ड्राइवर। रायपुर से बिलासपुर नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार हाईवे ने खड़ी ट्रेलर को जोरदार टक्कर मार दिया। इस हादसे में ट्रेलर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। जानकारी के लिए आपको बता दें कि वहीं गंभीर रूप से घायल ड्राइवर स्टीयरिंग में फंसा रहा। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिसकर्मी मौके पर पहुंच गए। फिर रेस्क्यू कर ट्रेलर के सामने के हिस्से को कटर से काटकर ड्राइवर को सुरक्षित बाहर निकाला, उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। जानकारी के लिए आपको बता दें कि यह घटना हिर्री थाना क्षेत्र की है।
किराए के मकान में देह व्यापार का काला कारोबार, पुलिस ने मारा छापा। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में किराए के मकान में चल रहे देह व्यापार को पुलिस ने पकड़ा है। मामले में पुलिस ने 5 युवती और 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। दरअसल कोतवाली पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक घर में चोरी छिपे देह व्यापार चलाया जा रहा है। सूचना पर कोतवाली पुलिस टीम ने दानी टोलावाड़ जैविक खाद रोड धमतरी में स्थित मकान में छापा मारा। यहाँ देह व्यापार में लिप्त युवक एवं युवतियों को रंगे हाथ पकड़ा गया। छापेमारी में सेक्स रैकेट और संचालिका 5 युवती और 3 युवकों को सार्वजनिक आवासीय क्षेत्र में देह व्यापार करते गिरफ्तार किया गया। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और आप किस जिले से देख रहे हैं हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और साथ ही हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमारे हौसले बुलंद होते हैं। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, तब तक दीजिए इजाजत। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।